हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में, और साथ साथ हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट जो बोर्ड है उसके बारे में भी बात करेंगे। आखिर यह जो पाकिस्तान है उसके द्वारा क्यों जो वर्ल्ड कप T20 हो रहा है, जो कि भारत में होने वाला है 2026 इसी वर्ष होने वाला है, उसमें पाकिस्तान के द्वारा भी इस T20 वर्ल्ड कप का क्यों बाइकाट किया जा रहा है, कारण क्या है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले जो आईपीएल का ऑक्शन चल रहा था भारत में, जो कि आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग होता है, तो उसमें आपको पता है कि अलग अलग टीमें खेलती हैं और विदेशों से भी खिलाड़ियों को मुख्य रूप से क्या किया जाता है, खरीदा जाता है, और वहाँ के भी खिलाड़ी आते हैं और मुख्य रूप से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो वैसे ही कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा जो है बांग्लादेश के एक खिलाड़ी है जो तेज गेंदबाज है, जो कि पहले चेन्नई सुपर किंग में खेल चुका है, उसको जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। अब कोलकाता नाइट राइडर्स जो है उसके फाउंडर कौन है, तो आपको पता है शाहरुख खान है। तो पूरे देश भर में विरोध शुरू हो गया। अब आप कहेंगे कि आखिर जो चूंकि चेन्नई सुपर किंग भी तो खरीदती थी इससे पहले, आखिर इस वर्ष जो कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा यह खरीदारी की गई है जो बांग्लादेशी जो खिलाड़ी है उसकी, उस पर इतना बवाल क्यों मच गया। तो उस पर बवाल मचने का सीधा सीधा कारण था कि अभी हाल ही में आपने देखा, पिछले 5-6 माह से जो है बांग्लादेश में कैसा वहाँ पे गतिविधियाँ चल रही हैं, कैसी गतिविधियाँ चल रही हैं वो आपको दिखाई दिया होगा। या पीछे जब जिस दिन ऑक्शन चल रहा था आईपीएल का, उसी के कुछ समय पहले की घटना है कि वहाँ पे जो अल्पसंख्यक समुदाय है उस पर अत्याचार किया जा रहा था। वहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय में एक हिंदू व्यक्ति था, उसको जिंदा जला दिया गया। इवन उसके बाद से और भी बहुत सारे हिंदुओं पे वहाँ पर अत्याचार हुआ। इसको संज्ञान में लेते हुए भारतीय समुदाय के बहुत सारे लोगों ने जो बांग्लादेश का मुख्य रूप से राजदूत हैं उनके मतलब आगे घेराव किया, या भारत भर में प्रदर्शन भी हुआ अलग अलग जगह पे कि बांग्लादेशी जो है वह मतलब अल्पसंख्यकों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार कर रहा है, तो हम मतलब बांग्लादेश का बाइकआउट करेंगे। और बांग्लादेश जो है बिल्कुल मतलब बंगाल का हिस्सा था। आपको पता है कि 1905 में उसका बंटवारा हुआ था, और बाद में जो है बांग्लादेश था, चूंकि उसका मतलब इस 1971 के आसपास जो है उसका नाम पड़ा जब वो आज़ाद हुआ। उससे पहले उसका नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था, पाकिस्तान का ही पार्ट था, है ना। तो 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार में वो आज़ाद हुआ। उससे पहले आपको पता होगा कि ये जो बांग्लादेश है, तो उस वहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो भारतीय लोगों के द्वारा, चूंकि हिंदू जो समुदाय है भारत में, उनके द्वारा ये सारी चीज़ें की गई, विरोध प्रदर्शन किया गया कि अगर बांग्लादेश जो है वहाँ के रह रहे अल्पसंख्यक जो कि भारत में रह रहे हिंदू हैं, जो बहुसंख्यक हैं भारत में, वह जो अगर अनदर कंट्री में जा रहे हैं तो उनके साथ कैसे मतलब इस तरह से अगर जो किया जा रहा है, तो हम बिल्कुल बांग्लादेश का बाइकआउट करेंगे। तो बाइकआउट करेंगे, उसी मद्देनजर जो है शाहरुख खान भी लपेटे में आ गए। अब शाहरुख खान क्यों लपेटे में आ गए, उसका सीधा सीधा बात यह है कि शाहरुख खान लपेटे में इसलिए आ गए क्योंकि वह जो है फाउंडर है कोलकाता नाइट राइडर्स का। कोलकाता नाइट राइडर्स जो भी आईपीएल वो भी करा, मतलब एक टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, जैसे चेन्नई सुपर किंग है, दिल्ली कैपिटल है ना, आरसीबी है, ठीक उसी तरह हैदराबाद है, बहुत सारी टीमें हैं, दिल्ली कैपिटल है। तो उस तरह से जो है कोलकाता नाइट राइडर्स भी एक टीम जो है, मान सभी खरीदते हैं, सभी टीमें खरीदते हैं, तो वो उसके द्वारा वहाँ के मुजफ्फर रहमान ऐसे करके कोई खिलाड़ी है जिसको खरीदा गया था बांग्लादेश का, जो सबसे ज़्यादा मतलब रेट में खरीदा था कोलकाता नाइट राइडर्स ने। तो यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ से जो पैसा है वह कमा के लेके जाएगा, और यहाँ के ही लोगों के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, इससे जुड़े हुए जो हित हैं, उनका वहाँ पे ये सारी चीज़ें की जा रही है, तो हम ऐसा नहीं करने देंगे। विरोध प्रदर्शन ऐसा शुरू हो गया था बहुत सारी जगहों पे। उसके द्वारा आपको पता है कि बीसीसीआई, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, आपको दिया एक्शन में आया। उसके बाद से जो आईपीएल कराया जाता है, आईपीएल की जो टीम है उसमें से आपको दिखाई दिया कि आईपीएल की टीम में जो केकेआर था, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स था, उसने उस खिलाड़ी को रिमूव कर दिया, हटा दिया अपने पास से कि नहीं हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल मतलब उसको हटा दिया गया बांग्लादेश का खिलाड़ी। अब इस पर क्या हुआ, अब इस पे बांग्लादेश में प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश का जो वहाँ पे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल जो बोर्ड है, उसने साफ साफ कह दिया कि जो आईपीएल का प्रसारण होता है बांग्लादेश में वह बैन हो जाएगा, अर्थात आईपीएल का प्रसारण हम नहीं होने देंगे। अब आपको लगता है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को क्यों बैन किया गया, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक सिक्योरिटी रीजन भी हो सकता है, और दूसरा जो रीजन है वह कूटनीतिक रूप से भी आपको दिखाई देगा, या यहाँ के जनमानस जो है इसे कर रहा था, वो सारी चीज़ें वो अलग चीज़ है। अब वहाँ पे
बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बाद मतलब के द्वारा ये कहा जाता है कि हम बिल्कुल जो है प्रसारण इसका बंद कर देंगे। और बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है ये मांग भी करता है, चूंकि 2026 में जो है वर्ल्ड कप जो है T20 का वह होने वाला है भारत में, भारत की भूमि पे होने वाली है। तो उसके लिए भी वह मांग करता है, यहाँ पे आईसीसी के पास जाता है। आईसीसी का मुख्यालय आपको पता है दुबई में है। और इस समय आईसीसी के हेड कौन है? तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसके हेड वही हैं जो इस समय हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्हीं के बेटे हैं, जो कि वह आईसीसी के मतलब चेयरमैन है, आपको पता भी होगा। उससे पहले वो बीसीसीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उससे पहले आप अगर पूछना चाहें कि वह किस क्रिकेट बोर्ड से या किस क्रिकेट में या किस टीम के द्वारा खेलते थे, तो ये पता नहीं है किसी को, है ना, वो चीज़ अलग है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं और अब आईसीसी के चेयरमैन हैं। अब आपको क्या लगता है किस तरह से जाएगा, है ना? तो यह बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जाता है आईसीसी के पास कि साहब हम जो है भारत की भूमि पे जो वर्ल्ड कप होने वाला है T20 वर्ल्ड कप 2026 में, उसमें हम भारत की भूमि पे नहीं खेलेंगे। भारत के अलावा जो है वह अलग जगह जैसे श्रीलंका पे कराई जाए, श्रीलंका में अगर कराई जाएगी तो हम जाके हम अपने खिलाड़ियों को भेजेंगे वहाँ पे, मतलब बिल्कुल हमारे लिए सूटेबल रहेगा, हम वहाँ जाके खेलेंगे, है ना? अब इसके मांग को आईसीसी के द्वारा ठुकरा दिया जाता है। आईसीसी कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भारत में ही होगा और भारत में जाके आपको खेलना पड़ेगा। वो सारी सिक्योरिटी दी जाएंगी, लेकिन आपको भारत में जाके खेलना पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है तो भारत में जाके आपको खेलना पड़ेगा। अब इसके चलते बांग्लादेश जो है ऑप्शन लेता है रिमूव करने का। रिमूव करने का मतलब कि वह ऑप्शन ये लेता है कि वह T20 वर्ल्ड कप जो है वह नहीं खेलेगा, है ना? जो क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप है वह भारत में जो होने वाला है 2026 में, मतलब इसी वर्ष, उसमें वह हिस्सा नहीं लेगा। अब उसके जगह पे आपको पता है कि जब वो कह दिया तो उसको हटा के स्कॉटलैंड को लाया गया। अब कहानी यहीं से पाकिस्तान की शुरू होती है। इस सारी चीज़ों को बताने का एक मुख्य कारण यही था कि पाकिस्तान कहाँ से इसमें बीच में घुस आया। तो पाकिस्तान यहीं से बीच में घुस आया कि बांग्लादेश रिमूव हो गया है, हम भी रिमूव हो जाएंगे, हम भी रिमूव हो जाएंगे, हम भी वर्ल्ड कप जो 2026 होने वाला है T20 का, उससे रिमूव हो जाएंगे। उसके द्वारा भी, यानी पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा भी यह चीज़ें कही गई, जिस पे आईसीसी के द्वारा एक्शन लिया गया। क्या एक्शन लिया गया? आईसीसी ने कहा कि अगर आप T20 वर्ल्ड कप से रिमूव होते हैं, अगर आप T20 वर्ल्ड कप जो भारत में होने वाला है, अगर उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो सीधी सीधी बात है आप ना PSL के हिस्सा रहेंगे, ना ही जो एशिया कप होने वाला है उसमें आप हिस्सा होने वाले हैं। तो आईसीसी के चेयरमैन जो है आपको पता ही है कौन है, यही साहब हैं, अमित शाह जी के जो है मतलब लड़के हैं, यही हैं, जय शाह जी। तो डायरेक्ट जो है चेतावनी दी गई पाकिस्तान की क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो वर्ल्ड कप T20 का जो भारत में होने वाला है, तो डायरेक्ट नहीं आप PSL के हिस्सा रहोगे या PSL करा पाओगे, और ना ही जो है एशिया कप में जो है आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक ना? तो इसी सारी चीज़ें हैं, वार्निंग दी गई हैं। किसको वार्निंग दी गई है? पाकिस्तान को दिया गया है कि अगर बाइकआउट करेगा T20 वर्ल्ड कप का, अगर T20 वर्ल्ड कप जो भारत में हो रहा है अगर उसका बाइकआउट करता है तो PSL और एशिया कप से भी आपको बाहर होना पड़ेगा, ठीक ना? सख्त चेतावनी दी गई है, ऐसा मजाकिया नहीं चल रहा है, ठीक ना? तो आईसीसी थ्रेटन सैंक्शन इफ पीसीबी क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उसको विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड कप, रिपोर्ट ऐसा बताया जा रहा है, विड्रॉ किया गया है। लेकिन यह बात है कि अगर उसने मतलब ये सारी चीज़ें कही है कि अगर वो कहता है कि बॉयकॉट करने के लिए T20 वर्ल्ड कप का, तो उसको वार्निंग दी गई है, चेतावनी दी गई है कि बिल्कुल आपको जो है ना PSL का हिस्सा रहोगे, ना PSL करा पाओगे, और ना एशिया कप जो है ये सारी चीज़ें उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ठीक ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी पे है अल्टीमेटम में आपको दिखाई देगा कि पाकिस्तान को भेजा गया है T20 वर्ल्ड कप से थ्रेट से रिलेटेड, ठीक ना? तो यही सारी चीज़ें इसमें आपको दिखाई देगी। 7 फरवरी 2026 से शुरू होने वाला जो भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप, इस पे विवाद उपजा हुआ है। और विवाद का मूल कारण क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, मैंने आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया कि यह मूल कारण क्या था, कहाँ से शुरू हुआ और ये कहाँ पे जाके अंत होगा। तो ये आपको पता है कि यह अगर बीच में कोई भी च्यों चाव किए तो इनको ये क्या करेंगे, हटा देंगे, सीधे रिमूव कर देगा। एशिया कप से भी रिमूव कर देगा, उसमें से भी रिमूव कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि कौन व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ है, तो वह भी मायने रखता है ना? अब जुडिशरी है, अच्छा ये बताइए, जुडिशरी अगर है और जुडिशरी के पास 2 व्यक्ति जा रहे हैं, 2 व्यक्ति जा रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति जो है खुद उसी के खानदान का है, उसी के घर का है, तो बताइए कैसे निष्पक्ष रूप से फैसला देगा, है ना? तो यही बात है। तो
इसलिए ये सारी चीज़ें आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो यह जो इसका विवाद उठता हुआ है, यह विवाद मुख्य रूप से कोई नया नहीं है। ये शुरू से विवाद मतलब मुख्य रूप से बांग्लादेश से लेके शुरू हुआ और तब जाके यहाँ पे ख़त्म हुआ। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल चूँकि अब लास्ट डेट हो गया है, 30 तारीख अब आने वाला है, उससे पहले आज कल में आप लोग फॉर्म बिल्कुल फिलअप कर लें। तो जो भी जिन लोगों को फिलअप करना है ना, जो लोग उसके मतलब एज कैटेरियम के अंतर्गत आते, कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, एज के जो है सीमा है उसके अंतर्गत जो आते हैं उसमें। बाकी जो है तैयारी आपको फ्री में कराई जा रही है हमारे चैनल के द्वारा। इसी मतलब चैनल पे अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा करंट अफेयर्स हो गया, जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। मैं खुद जो है साइंस पढ़ाया हूँ, फिजिक्स वाला पार्ट जो है मैं बहुत सारा पार्ट समाप्त कर चुका हूँ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जियोग्राफी मैपिंग में शुरू किया हूँ, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी करके जो है टेलीग्राम चैनल है, इससे भी आप बिल्कुल जुड़ेंगे, क्योंकि सभी क्लासेस जो भी होती हैं उनका पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, बिल्कुल मुफ्त में है। तो मुफ्त में है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।